वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं एंड हेल्दी है। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी आपके पर्सन के क्या फीलिंग्स है, सिचुएशन है, थॉट्स है अगले 2 दिन के लिए, दैट इज़ द नेक्स्ट 48 आवर्स। एंड लेट्स सी, ये जनरल रीडिंग है सो ये हर एक को रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप ये आपको रेजोनेट करे एंड आपको इससे हेल्प मिले। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे आपको अपने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, सिचुएशन, थॉट्स क्या है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ओह, वी हैव स्ट्रेंथ। सो मे बी आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर आपके चार्ट में कहीं पे लियो है, या फिर आप एक लियो हो। सो दिस पर्सन, उनका जो करंट एनर्जी है, करंट सिचुएशन है, आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा द फीलिंग आई एम गेटिंग, ये पर्सन बेसिकली अपने लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करे। परफेक्ट बनाने की कोशिश करे इन द सेंस ये लोगों को मे भी दिखाना चाह रहे हैं कि ये खुश है, या फिर ये इनका लाइफ परफेक्ट है। बट आई डोंट रियली थिंक कोई भी किसी का भी लाइफ यहाँ पे परफेक्ट तो नहीं होता है, बट ये पर्सन ट्राई करे टू मेक इट सीम लाइक इट इज़ ओके, टू मेक इट सीम लाइक ये पावरफुल है, ये सब कुछ इनके कंट्रोल के अंदर है, ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स। अगर ये पर्सन आपके साथ कुछ बुरा किए थे, कभी आपको हर्ट किए थे या समथिंग लाइक दैट, ये पर्सन सॉरी फील करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स, बट वो जो भी रिग्रेट है ये पर्सन में भी आपको दिखाते नहीं है। आई फील ये रिग्रेट वो किसी को भी नहीं दिखाते हैं, बिकॉज इस पर्सन को लगता है इट इज़ टू लेट, या फिर इस पर्सन को लगता है अगर वो इस वक्त आपको सॉरी बोलने आएंगे देन मे बी आप उनको कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, या फिर आप कभी उनको माफ़ नहीं करोगे, या फिर बेसिकली उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, या तो उनको मे बी बात दैट इज़ नॉट राइट, यू नो। अगर आप सॉरी हो, आपको जाके सॉरी बोलना चाहिए। इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके लिए अगर आपको सुनना पड़े बात, आपको सुनना चाहिए। बट इस पर्सन का जो इस वक्त जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है मेंटली इमोशनली, इज़ लाइक ये पर्सन को दिल में पता है कि ये जो भी किए हैं गलत है। इस पर्सन को रिग्रेट्स है, ये सॉरी कहना चाहते हैं आपको, बट इनका जो ईगो है, या फिर इनका जो एक इम्प्रेशन है कि अगर वो सॉरी बोलेंगे, अगर वो मान लेंगे कि वो गलत है, देन मे बी वो छोटे हो जाएंगे। मे बी आप उन पे हंसोगे, या फिर आप या उनके दोस्त, अगर उनके आसपास कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, टॉक्सिक लोग हैं, मे बी वो लोग उन पे हंसेंगे कि वो जाके सॉरी बोल रहे हैं, या फिर वो गिल्टी फील कर रहे हैं, या तो मे बी वो सोच रहे हैं कि आप कुछ ऐसा बोल दोगे, आप उनको डांटोगे, आप कुछ एक्यूज़ करोगे, बिकॉज अगर उन्होंने कुछ गलत किया है उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, मे बी। ओके, सो बट इस पर्सन के मन में बहुत सारे रिग्रेट्स है, फॉर श्योर। इस पर्सन के मन में रिग्रेट्स है, इन्होंने जैसे आपको ट्रीट किया, या फिर ये जो भी इस पर्सन को लगता है, ये पर्सन जितना पावरफुल अपने आप को समझते हैं या दिखाते हैं, ये लोगों के सामने बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पावरफुल है, ये परफेक्ट है, ये आइडियल है, बट डीप डाउन दिल में इस पर्सन को पता है ये उनमें से कुछ भी नहीं है, कि ये जो किए हैं ये गलत किए हैं। चाहे ये आपके साथ हो, या फिर चाहे ये इन जनरल अपने लाइफ में कुछ गलत किए हो। फॉर द पास्ट आई हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो इम्बैलेंस, देयर वाज दिस ह्यूज इम्बैलेंस। आई थिंक ये पर्सन बेसिकली आई थिंक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को लेके एक प्रॉब्लम था, मे बी अभी है। कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए आप लोग कम्युनिकेशन में हो ही नहीं, नो कांटेक्ट है। अगर किसी किसी के लिए अगर कम्युनिकेशन है तो वो बहुत कम है। पास्ट में जो हुआ था दैट वाज इम्बैलेंस, दैट वाज अ लॉट ऑफ आप एफर्ट दे रहे हो, आपके पर्सन नहीं दे रहे, या फिर आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे थे, बिकॉज ये पर्सन कहीं और अपना टाइम एफर्ट दे रहे थे। और मतलब ज़रूरी नहीं है किसी और रिलेशनशिप में, मे बी अपने फैमिली में, मे बी अपने हॉबीज़ में, मे बी अपने जॉब पे,
मे बी इनको जो पसंद था ये वही करते थे. आई एम ऑल्सो गेटिंग अ डोमिनेंट एनर्जी. जब ये आपके साथ थे, द मेन थिंग इज़, ये पर्सन जब आपके साथ थे, इस पर्सन को लगता था कि ये कुछ भी चाहे ये कर सकते हैं, ये आपको जैसे चाहे ट्रीट कर सकते हैं, ये इनकी जैसी मर्ज़ी ये वैसे बिहेव कर सकते हैं आपके साथ. बट सिंस अभी आप नहीं हो इस पर्सन के साथ, या फिर अभी आप, इस पर्सन को लगता है आप वो समझ चुके हो कि ये पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, अभी इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने जो किया है गलत किया है. नाउ दिस पर्सन इज़ गेटिंग द फीलिंग कि ये मैंने क्या कर दिया. लाइक मेरे पास जब अपॉर्चुनिटी था मे बी सब कुछ सही करने का, इस लाइक मेरे पर्सन को सही से ट्रीट करने का, सही से एक कनेक्शन में इन्वेस्ट करने का, मैंने तब उस चीज़ को सीरियसली लिया नहीं. एंड नाउ जब बहुत देर हो गया है, या एटलीस्ट इस पर्सन को लगता है बहुत देर हो गया है, नाउ दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग, लाइक क्यों किया मैंने ऐसा, क्या हो सकता था हम लोगों के बीच में, बट मेरी गलती के वजह से ये नहीं हुआ. ये पर्सन वो एक्नॉलेज कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी immediate past. What is their energies? Not so many. Yeah, Eight of Swords. So basically, bottom deck energy, Two of Pentacles. Basically, इस person right now, I don't think ये person move on किए हैं. अगर आप लोग communication में नहीं हो, relationship में नहीं हो, आई थिंक ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए हैं अभी तक. हाँ, ये पर्सन में भी लोगों को दिखा रहे हैं कि इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर्सन को ये ठीक है, ये अपने काम में बिज़ी है, ये अपने लाइफ में इनका लाइफ बहुत हैपनिंग है. बट रियलिटी में जब ये पर्सन अकेले होते हैं, जब ये पर्सन कॉन्टम्पलेट करते हैं, सब कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इस पर्सन को पता है डीप डाउन कि ये गलत है एंड ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक दिस पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन. चाहे वो कितना भी लोगों को दिखाए, लोगों को बताए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करे, आई डोंट थिंक डीप डाउन दिस पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन. आई डोंट थिंक. बहुत सारे लोगों के लिए मे बी ये पर्सन आपको और किसी और पर्सन को और सिचुएशन को जगल कर रहे थे बहुत टाइम से, जिस कारण से ये ब्रेकअप हुआ, ये सेपरेशन हुआ, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए. ये पर्सन बहुत इनडिसाइसिव थे कि क्या करना है आपको लेके, आपकी सिचुएशन को लेके. ये श्योर नहीं थे, जो चीज़ आपको बहुत हर्ट किया. बट दिस पर्सन इज़ लाइक अ मेस. दिस पर्सन इज़ मेस्ड अप, टू बी ऑनेस्ट. लेट्स सी उनके थॉट्स क्या है. व्हाट आर देयर थॉट्स राइट नाउ. ओह, Ten of Swords. Bottom deck energy, the Fool. ये डेफिनेटली देयर इज़ एन एंडिंग. अगर एंडिंग नहीं हुआ है, इस पर्सन को लगता है कि ये सिचुएशन एंड हो चुका है, बिकॉज राइट नाउ दे आर फीलिंग द पेन. लाइक व्हाट आई एम फीलिंग इज़, आई थिंक बहुत लोगों के लिए यहाँ पे 2-3 सिनेरियोज़ मुझे नज़र आ रहे हैं. बहुत लोगों के लिए आप लोग ऑलरेडी ये सिचुएशन एंड हो चुका है, ये रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप ये एंड हो चुका है बहुत पहले. बट आपके जो पर्सन है वो इस वक्त उस पेन को फील कर पा रहे हैं फाइनली. मे बी पास्ट में वो उतना पेन फील नहीं कर पा रहे थे. पास्ट में ब्रेकअप होने के बाद ही इमीडिएटली वो उनको लगा कि वो बहुत अच्छे से मूव ऑन कर लेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जाने दे सकते हैं. बहुत सारे लोगों के लिए ये मे बी ये ऑलरेडी मैरिड है पर्सन, ज़रूरी नहीं है सबके लिए. बट इस पर्सन को लगा था ब्रेकअप करने के बाद या फिर सेपरेट होने के बाद कि ये पर्सन अच्छे से मूव ऑन कर लेंगे, इस पर्सन को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट अभी जाके इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि द पेन, जो वो सारे ख्याल, वो पेन ये पर्सन फील कर पा रहे हैं कि ये क्या किए हैं, क्या लूज़ किए हैं ये पर्सन. एंड दे आर ट्रॉमेटाइज्ड. आई एम टेलिंग यू. मुझे नहीं पता वो लोगों को क्या दिखाते हैं, आई डोंट केयर वो लोगों को क्या बता रहे हैं बाहर से. अंदर से दिस पर्सन इज़ ब्रोकन.
वो लोगों को कुछ भी कहें, वो सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करे, वो चाहे 4 लोगों के साथ क्यों ना घूमे फिरे, बात करे, हंसी मजाक करे, लोगों को दिखाए, आई डोंट केयर. What is the immediate future? Will this person reach out? What is the immediate future? Will this person reach out? Queen of Cups. 3 of Pentacles. Bottom deck energy, 7 of Swords. आई थिंक बहुत लोगों के लिए एटलीस्ट 80-90% ऑफ यू वॉचिंग दिस, आई थिंक ये पर्सन फ्यूचर में रीच आउट कर सकते हैं आपको एक नया ऑफर दे सकते हैं, आपको बोल सकते हैं इस सिचुएशन में वर्क करने के लिए, इस सिचुएशन को एक और चांस देने के लिए, बिकॉज ये पर्सन सैड है फॉर श्योर, ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए हैं. बहुत सारे लोग यहाँ पे, आप लोग में भी थर्ड पार्टी में हो. थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, हो सकता है ये पर्सन जॉब में बिजी है, फैमिली में बिजी है. थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है. सो आपको जैसे रेजोनेट करे आप वैसे समझना. सो ये जो थर्ड पार्टी में हो आप लोग, बहुत लोग, अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं भी हो, ये पर्सन डेफिनेटली रीच आउट करेंगे इन द फ्यूचर. आपको लव ऑफर करेंगे बिकॉज इस पर्सन को पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो ऑथेंटिक है, आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस पर्सन को बहुत कुछ दे सकते हैं, अनकंडीशनल लव दे सकते हो आप अनकंडीशनली इस पर्सन को बहुत कुछ दिए हो, बहुत एफर्ट, बहुत टाइम, बहुत इमोशंस, अटैचमेंट्स, लव, एवरीथिंग. ओके, सो बेसिकली दिस पर्सन हैज़ नॉट गिवन अप, ये रीच आउट करेंगे, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज़ द 7 ऑफ सोर्ड्स इन द बॉटम डेक एनर्जी. अगर इस पर्सन और आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स थे, जिस कारण से ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुआ था, ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा. किसी किसी के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन था इसलिए हुआ, किसी किसी के लिए ये पर्सन में भी नॉन कमिटल थे, किसी के लिए ये पर्सन झूठ बोलते थे. जो भी आपका सिचुएशन है, आई डोंट थिंक दैट हैज़ चेंज्ड. ये पर्सन में भी आएंगे फ्यूचर में, आके आपको कुछ ऑफर करेंगे, मे बी कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, जो भी करेंगे. बट इतना आपको जानना ज़रूरी है आपका, दैट दिस पर्सन हैज़ नॉट चेंज्ड. ये चेंज होके नहीं आ रहे. अगर ये पहले आपको थर्ड पार्टी में रखते थे, ये अभी भी आपको रखेंगे. अगर पहले ये आपको चीट किए थे, ये अभी भी करेंगे. पहले अगर झूठ बोले थे, अभी भी बोलेंगे. सो आपको वो याद रखना है. ये पर्सन आएंगे, भला क्यों ना आए. ये पर्सन आपसे मे बी दे हैव इमोशंस फॉर यू, मे बी वो प्यार करते हैं आपसे, मे बी वो आपके साथ अटैच्ड है, वो आपको जाने नहीं देना चाहते. एटलीस्ट नाउ जब ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ये पेन इनको रियलाइज़ हो रहा है. बट आई डोंट थिंक ये पर्सन चेंज होके आ रहे हैं. अगर ये आ भी रहे हैं, ये सेम है, दे आर द सेम पर्सन. अगर आप चेंज एक्सपेक्ट करो कि ये पर्सन चेंज हो जाएंगे, आई डोंट थिंक ये पर्सन चेंज होंगे. ओके, व्हाट आर द मेन फियर्स? व्हाई इज दिस पर्सन नॉट रीचिंग आउट? 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, बॉटम डेक एनर्जी. बहुत लोगों के लिए ये पर्सन इज़ इन अ थर्ड पार्टी. आई कैन नॉट गिव अवे द एनर्जी. दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर अ लॉट ऑफ यू. अगेन थर्ड पार्टी एक और रिलेशनशिप हो सकता है, एक जॉब हो सकता है, फैमिली हो सकता है. बट द मेन प्रॉब्लम इज़ इस सिचुएशन में एक थर्ड एनर्जी है आप दोनों के बीच में, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर. सो ये है मेन ब्लॉकेज. इस पर्सन का मेन डर यही है कि इनको उस थर्ड एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा. मे बी जॉब छोड़ना पड़ेगा, थर्ड पार्टी छोड़ना पड़ेगा, फैमिली छोड़ना, वॉट एवर इट इज़, दैट इज़ द मेन एनर्जी. ऑल्सो आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ये पर्सन बहुत फ्रीडम ओरिएंटेड है, ये पर्सन फ्रीडम बहुत पसंद करते हैं. सो मे बी ये पर्सन थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं. इस पर्सन को डर है कि अगर ये रिलेशनशिप में आ जाएंगे, कमिट हो जाएंगे आपके साथ वापस से, इस पर्सन को अपना फ्रीडम, अपना जो स्पेस है वो नहीं मिलेगा. मे बी बहुत लोगों के लिए ये पर्सन अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं, या फिर ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो दूसरों से बात करते हैं. मे बी इस वक्त एटलीस्ट दे आर कीपिंग देयर ऑप्शंस ओपन. अगर ये अपने ऑप्शंस ओपन रख भी रहे हैं, आई फील उनको ये, जितना वो दूसरे लोगों से बात करे, जितना वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, उतना उनको ये एहसास हो रहा है कि कोई भी आपके जैसा नहीं है, या फिर कहीं भी उनको वो फीलिंग नहीं आ रहा है, मतलब जो फीलिंग उनको आपके साथ आता था.
जो बॉन्डिंग वो आपके साथ शेयर करते थे, वो इमोशंस, वो अटैचमेंट उनको किसी और के साथ नहीं दिख रहा है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ स्केयरिंग देम। उनको ये डर होने लगा है कि लाइक व्हाट इफ़ वो किसी और में नहीं ढूंढ पाए, व्हाट इफ़ कोई और कभी उनको खुश नहीं कर पाए। सो ये एक काइंड ऑफ अ डर, काइंड ऑफ अ फियर है, दैट इज़ काइंड ऑफ हॉन्टिंग दिस पर्सन। ओके, व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट factors? What is the environmental factors of this person? Yeah, we have the Tower. Bottom deck energy, 6 of Wands. So there is a lot of decisions जो इस person को लेना है या person ले रहे हैं। ये person बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं इस वक्त, चाहे इनके लाइफ में जो भी हो रहा हो। ये पर्सन कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि ये उतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो डिसीशंस ले पाए। आई एम ऑल्सो फीलिंग इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है एट द सेम टाइम, नॉट ओनली इन लव बट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। मे बी इनके करियर में, फाइनेंसिस में, फैमिली में ऑलरेडी बहुत मे बी प्रॉब्लम्स है, बड़े नहीं तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जहाँ से बेसिकली वो विक्ट्री चाहते हैं, जहाँ से बेसिकली वो निकलना चाहते हैं इस वक्त। सो उनका एनवायरनमेंट भी कुछ खास नहीं है, लाइक उनका आसपास उनका जो फैमिली लाइफ है, उनका जो फ्रेंड सर्कल है, ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा, बट नॉर्मली अपने पर्सनल लाइफ में भी वो ज़्यादा खुश नहीं है। मे बी बहुत प्रॉब्लम्स है, कुछ डिसीशंस है। आई एम ऑल्सो हियरिंग द डार्क साइड, आई डोंट नो वाई। मे बी कुछ ट्रॉमाज है जो वो फेस कर रहे हैं, कुछ चाइल्डहुड फियर्स है जो वो फेस कर रहे हैं इस वक्त, कोई ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं फॉर सम ऑफ यू। बट उनका जो नॉर्मल लाइफ है इस रिलेशनशिप के बाहर, वो भी काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप है इस वक्त। अब हर एक के लिए कारण डिफरेंट होगा ऑफ कोर्स, ये जनरल रीडिंग है। ओके, व्हाट आर देयर होप्स about the situation? What are their hopes about the situation? Hopes about the situation. Okay. Oh, bottom deck energy, 9 of Swords. Hopes के लिए हमारे पास है Justice and the Death card. So for the hopes, I think आपके person, they are feeling this ending basically with the death, 10 of Swords, Justice, Tower. I think आपके person को लगता है अगर ये situation end हुआ है, ये भला, ये like ये अच्छा के लिए ही end हुआ है, like इसमें सबकी अच्छाई है। मे बी इस पर्सन को पता है कि ये पर्सन आपको खुश नहीं कर पा रहे थे, या फिर ये पर्सन बहुत सारे इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रहे थे सिचुएशन में, इसलिए ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर ये एंड हुआ है देन मे बी इसके पीछे कोई रीज़न है, मे बी इससे सबका भला होगा, मे बी आप खुश रहेंगे, वो मे बी मूव ऑन कर लेंगे। बट ये बस उनका थॉट्स है, ये बस उनके होप्स है, नेसेसरी नहीं है कि वो ये करेंगे। ये बस उनका होप है कि ये जो भी है इससे जस्टिस मिले, लाइक आपको जस्टिस मिले, उनको जस्टिस मिले, लाइक बिकॉज उनको लगता है ये एंडिंग इज़ द ओनली वे आउट। इस वक्त उनका एटलीस्ट ये होप है कि ये एंड होना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी उनके लाइफ में आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एंड ऑल्सो उन्होंने आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया है, या आपको मे बी हर्ट किए हैं, ये जो भी किए हैं, इस पर्सन को लगता है इस वक्त ये एंड होना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर में रीच आउट नहीं करेंगे, या फिर वो लाइक इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि इस वक्त उनको लगता है दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द आउटकम? व्हाट इज़ द आउटकम?
Hanged Man and the High Priestess. Bottom deck energy, the Seven of Swords. दिस पर्सन, आई थिंक ये पर्सन ने डेफिनेटली आपसे कुछ छुपाया था, मे बी कुछ झूठ बोले थे. देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन. बट आउटकम ये है, द हैंगमैन विद द हाई प्रीस्टेस, बॉटम डेक एनर्जी, सेवन ऑफ सोर्ड्स. आई डोंट थिंक ये पर्सन इस वक्त कोई एक्शन ले रहे हैं या कुछ लेने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ सीक्रेटिव एनर्जी. कोई ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं या छुपा रहे थे पास्ट में, या फिर कुछ झूठ बोले थे, कुछ छुपा हुआ है इस पूरे सिचुएशन में. आई डोंट नो व्हाट, बट समथिंग इज़ हिडन. सो राइट नाउ ये पर्सन, आई डोंट थिंक ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं. ये बेसिकली सोच रहे हैं कि जो एंडिंग हुआ है ये दोनों के लिए सही है, सही डिसीजन है, सही whatever. बट दिस पर्सन विल रीच आउट इवेंचुअली इन द फ्यूचर. ये पर्सन रीच आउट करेंगे, बट आई डोंट सी दिस पर्सन चेंजिंग. अगर इस पर्सन में कुछ प्रॉब्लम था या आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम था, आपकी सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम रह जाएगा. आई डोंट सी दैट चेंजिंग. ओके, सो लेट अस सी सम गाइडेंस. अगर आपके मन में कुछ सवाल है आप पूछ सकते हो. आई विल ड्रॉ सम एंजल आंसर कार्ड्स. जो भी सवाल है पूछ लो अपने आप को, and I'll see what is the answer. Okay, I'll draw 3 cards. 3 कार्ड ही बाहर आया है. वाओ. Look for a sign. It's an ask your angels or no. You have look for a sign. We have a no. You have ask your angels. So अगर आपके मन में कुछ सवाल था, it might be it's a no. अगर आप रिकन्सिलिएशन के बारे में पूछ रहे थे, इस वक्त ये नो है जैसा कि मैंने कहा. बट इन द फ्यूचर वी विल सी दिस पर्सन विल रीच आउट. बट इस वक्त दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ. ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ है. लुक फॉर अ साइन टॉक्स अबाउट मे बी आपका अगर कोई इंट्यूशन है, अगर आपके दिल में कुछ है, इट माइट बी ट्रू. सो जस्ट लुक फॉर अ साइन. मे बी कोई एंजल नंबर, कोई सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ ड्रीम्स. अपना जो इंट्यूशन है उसको ओपन रखो. थर्ड आई, कीप योर थर्ड आई एक्टिवेटेड. आई एम सीइंग अ लाइटनिंग हियर. आई डोंट नो, मे बी कुछ न्यूज़ है जो आपके सामने है बट आपको दिख नहीं रहा है. कुछ एक्शन, कुछ लाइक देयर इज़ समथिंग, कुछ एक इन्फॉर्मेशन है जो आप हर जगह ढूंढ रहे हो, बट वो चीज़ आपके सामने ही है. दैट इज़ समथिंग आई एम हियरिंग. कुछ आप ढूंढ रहे हो जो आपके सामने है, बट आप उस चीज़ को देख नहीं रहे हो, आप दूसरे जगहों पे ढूंढ रहे हो. सो लुक फॉर योर इंट्यूशन. आपके इंट्यूशन पे ध्यान दो. आस्क योर एंजल्स. मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, मेडिटेट करो. अपने आप जिसमें भी मानते हो, आपके जो एंजल्स है, गॉड्स है, गाइड्स है, आप उनसे हेल्प ले सकते हो. आप प्रे कर सकते हो, आप मेडिटेट कर सकते हो, ऑफरिंग्स कर सकते हो. इट्स अप टू यू दो. Okay, so that is what I have for you. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe. अगर ये रेजोनेट किया हो तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.